ठीक है, तो रिवीजन में हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रूट। तो कल मैंने बच्चों आपको बताया था नेचर ऑफ रूट क्या होता है। किसी को याद है नेचर ऑफ रूट क्या होता है? यस भैया। क्या होता है नेचर ऑफ रूट? बोलो विवेक। भैया जब डी से डी पॉजिटिव रहता है तब दो अलग अलग आंसर्स मिलते हैं और नहीं 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 रियल नंबर रहता नहीं, है। वो तो कंडीशन हो गई। मैं खाली पूछ रहा हूँ नेचर ऑफ रूट मतलब क्या है? रूट का नेचर मतलब क्या है? भैया बी स्क्वायर माइनस नहीं नहीं फोर नहीं नहीं, ए वो भी सी। नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। रूट का नेचर मतलब क्या है? वो तो किस पे डिपेंड करता है, वो हो गया। मैं पूछ रहा हूँ नेचर ऑफ रूट मतलब क्या है? भैया रियल नंबर। जैसे अगर तुम्हें बुखार हो गया है तो मैंने पूछा बुखार मतलब क्या है, तुम बोलो कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। ऐसा ही आंसर वो होगा। तुम बोल रहे हो भैया कल ठंडा पानी पी लिया था, भैया कल बारिश में भीग गया था। ये सब तो रीजन हो गए। मैं पूछ रहा हूँ बुखार मतलब, ऐसे ही मतलब नेचर ऑफ रूट मतलब क्या है? तो नेचर ऑफ रूट कल मैंने बताया था, रूट का स्वभाव, कि रूट सेम है या रूट डिफरेंट है या रूट है ही नहीं। याद आ रहा है? अच्छा वो तीन रूट, कंडीशन दे हाँ, दो भैया। नेचर। यस। नेचर मतलब स्वभाव। नेचर तो बोलते ना इस लड़के का नेचर अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा, या डेली लाइफ में बोलते हैं हम लोग। तो वैसे ही नेचर ऑफ रूट, रूट का स्वभाव कैसा है। तो रूट कभी सेम आते हैं, कभी अलग अलग आते हैं, और कभी आते ही नहीं है। तो ये उनका स्वभाव है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक बार फिर से रिपीट करोगे? हाँ, रूट मतलब आपने देखा होगा, कोई भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, मान लो 2x² प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मान लो इसका रूट आया x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे रूट देख के कैसा लग रहा है आपको, कि रूट सेम है कि डिफरेंट है? ये डिफरेंट। डिफरेंट है। तो वही मैं बता रहा यस। हूँ कि नेचर ऑफ रूट मतलब रूट का स्वभाव कैसा है। तो मैं जनरल भाषा में कह सकता हूँ रूट तीन तरह से होते हैं। या तो वो इक्वल होंगे, जैसे मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मान लो एक इक्वेशन ऐसा है, प्लस -4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका रूट आया x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। तो इसके रूट कैसे लग रहे हैं आपको? डिफरेंट है कि सेम है? दूसरे वाले, दूसरे वाले डिफरेंट है एग्जाम्पल, भैया। दूसरे वाले एग्जाम्पल के। अच्छा दूसरे वाले का हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? डिफरेंट नहीं है भैया। सेम है ना? यस भैया। दूसरे वाले एग्जाम्पल के, पहले वाले एग्जाम्पल के डिफरेंट है, दूसरे वाले एग्जाम्पल के सेम है। ओके, तो नेचर मतलब स्वभाव। तो रूट सेम आ सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में देखो, दोनों को x इज इक्वल टू x इक्वल टू, याद है हमने फैक्टराइजेशन जब किया था तो कितनी बार रूट सेम आ रहे थे, दोनों रूट सेम आ जाते थे। कई क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, किसी ने ऑब्जर्व किया है? यस यस भैया। भैया। तो रूट सेम, होमवर्क में भी हुआ था। हाँ। ये ईश्वर क्लास के बीच में क्यों कॉल कर रहे हैं? ओके, रूट सेम आ सकता है या रूट डिफरेंट। आप देखा रूट डिफरेंट भी आते हैं, मैंने कई बार देखा है। 4 आएगा, एक एक -2 आ जाएगा, ऐसे करके अलग अलग रूट आते हैं। तो नेचर मतलब स्वभाव, रूट सेम आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि रूट आए ही ना। कल मैंने एग्जांपल दिया था ना, अगर वो कर्व एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा तो रूट आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं नेचर ऑफ रूट। सबको समझ में है नेचर ऑफ रूट मतलब क्या? तो यहाँ पे हमें यस भैया। रूट्स निकालना नहीं है, हमें इक्वेशन देख के ये बताना है कि उसके रूट किस तरह के होंगे। सबको समझ में आ रहा है? यस भैया। मतलब आपको एक इंसान आपके सामने आया है, उसका एग्जाम नहीं लेना है, उसको देख के बताना है कि उसका स्वभाव कैसा है। वो लालची है, वो अच्छा है, वो मतलबी है, वो जो भी है आपको देख के बताना है। वैसे इक्वेशन को आपको देख के उसका नेचर बताना है कि उसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, डिफरेंट हैं, या है ही नहीं। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि रूट का नेचर कैसा है, हम उस फॉर्मूले को देखेंगे जिससे रूट निकलता है। सबको समझ में आ रहा है? रूट का नेचर समझने के लिए हम उस फॉर्मूले को देखेंगे जिससे रूट निकलता है। तो सबको ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है याद होगा, देन इट्स रूट आर गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। जो दो रूट निकालने का फॉर्मूला है वो यही है। बच्चों एक मिनट ना, कोई बार बार मुझे कॉल कर रहा है, मैं देखता हूँ कौन है। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ ईश्वर बोलो।
ठीक है, कोई बात नहीं ईश्वर, कल से अटेंड करना, मतलब मंडे से करना। ओके ओके ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस भैया आ यस रही ओके, है। भैया। तो ये दो रूट, आपको रूट के फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले को देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले को देख के आपको क्या समझ में आता है कि दोनों में कुछ डिफरेंस है? यस। वो डिफरेंस मैंने लिखा है इधर, डिफरेंस इन बोथ द फॉर्मूला इज वो अंडर रूट वाला, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, ये दोनों में इसका डिफरेंस है, क्योंकि इसको एक बार प्लस करते हैं, देखो यहाँ पे हमने प्लस किया है और यहाँ पे माइनस किया है। दिख रहा है मेरा कर्सर, दिख रहा है क्या? कर्सर नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। ठीक है, ये एक जगह हमने प्लस किया है और एक जगह माइनस किया है। ठीक है, तो जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, बस यही एक चीज़ है जो दोनों फॉर्मूले में अलग है। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे ही अब हमारा जो एक्स है, एक्स की वैल्यू है वो डिपेंड करने वाली है, वो जो भी आएगा, क्योंकि उसको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे नेचर समझने के लिए हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, तीन एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ मैं नेचर अब। वेरी गुड। ओके, तो अच्छा देखो, ये जो फॉर्मूले में आपने देखा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसके ये रूट के अंदर है। अभी रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसको हम एक नाम दे देंगे। इसको क्या नाम देंगे बच्चों? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट। हाँ, हाँ वो अलग होते हैं। ये जो रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखा है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना मान लो कि ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ये दोनों फॉर्मूले में अलग है, क्योंकि एक बार इसको प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। और इस रूट के अंदर जो सिर्फ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, सिर्फ इतने से जो रूट के अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी बोलते हैं इसको। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्यों बोलते हैं वो आगे देखते हैं। ठीक है, अभी टेंशन मत लो। अभी के लिए क्या समझा हमने? ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसको एक बार ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसी की इस पे ही हमारा रूट डिपेंड करेगा कि एक्स क्या आएगा। और रूट के अंदर जो नंबर लिखा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो, तीन एग्जाम्पल दिखा के मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट कितना इंपॉर्टेंट है, रूट कैसा होगा ये समझने में। तो पहला एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, पहला भैया हाँ, डिस डिस्क्रिमिनेंट एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, ये क्या होता है? ये जो रूट के अंदर आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखा है, यस भैया। तो रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, उसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बस अच्छा। क्यों कहते हैं उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, कहते हैं, उसको नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट। वो इंपॉर्टेंट क्यों है मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। अभी ओके बस ये समझना है कि उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जैसे तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करता है उसको हार्ट कहते हैं। ठीक है, अभी इतना समझना काफी है। आगे बताता हूँ उसका काम क्या है, वो क्यों जरूरी है। ठीक है, ओके। अब मान लो ये तीन एग्जाम्पल हैं आपके सामने। ठीक है, सबको दिख रहे हैं तीन एग्जाम्पल? अब इन तीनों एग्जाम्पल में मैंने ए बी सी निकाल के रखा है। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढूंगा दोनों में, तीनों में। डिस्क्रिमिनेंट सबको पता चल गया, मतलब सबने देखा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर को यस भैया। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं सोचना है, अभी कहते हैं। ठीक है, अभी उसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे क्या आती है। चलो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मैं तीनों में निकालूंगा, तो मैं पहले में निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो पहले में बी कितना है? 5 है, तो 5 का एक मिनट, ओके, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2 इंटू सी कितना है? -3। अच्छा, जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है बच्चों, उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसको डी भी कहते हैं। तो मैं उसकी जगह अब लिख दूंगा डी, चलेगा ना? मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह लिख दिया डी। यस। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। ओके, अब सॉल्व करो इसको। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस
माइनस इंटू माइनस, देखो -4 इंटू -3 ये बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा। और 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा? 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो आपका डी कितना आ जाएगा? 49। ठीक है, अब डी मिल गया हमें। अब हमारा फॉर्मूला देखो, ये होता है रूट निकालने का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी। मैंने डी लिखा है, चलेगा ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं, तो मैंने डी लिख दिया यस यहाँ। भैया। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं, देखो रूट कैसे आएंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी, अच्छा एक तो मेरा इंटरनेट, ठीक है चलो नीचे लिखता हूँ। माइनस बी कितना है? बी कितना है बच्चों? बी है 5, बी है 5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस और माइनस अंडर रूट डी। डी कितना आया था? 49 बाई 2a। अच्छा बेटा, 49 किसी का स्क्वायर होता है क्या? यस भैया। यस भैया, 7 का। 7 का, तो हम लिख सकते हैं ऐसे 49 को 7 का स्क्वायर, चलेगा? यस भैया। बाई 2 इंटू ए कितना है? a इज इक्वल्स 2। टू ठीक है, ए 2 है, नहीं हाँ ए 2 है, ए 2 है, नहीं -3। ए 2 है, a इज इक्वल्स टू 2। ए इज इक्वल टू 2 है, सी -3 है। ठीक है, ओके। अब चलो आगे देखते हैं। x इज इक्वल टू -5 प्लस और माइनस। अब बच्चों मैंने आपको सिखाया था एक चीज माइनस कि अगर ऑर्डर और पावर सेम हो जाए रूट में तो क्या होता है? ऑर्डर पावर सेम, नंबर रूट के बाहर। नंबर रूट के बाहर। तो ये जो 7 है वो बाहर निकल आएगा, बाई 2 2 ज़ा 4। आई एम रियली सॉरी, आज ये जो इंटरनेट है इसने लगा के रखी है। अच्छा, हे भगवान, क्या करें? क्या हुआ भैया? ये इंटरनेट स्टक कर दे रहा है पर। हाँ, 2 2 ज़ा यस 4। भैया, बारिश। बारिश में नेटवर्क बहुत बहुत पुअर हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो रूट क्या आ जाएंगे? देखो x इज इक्वल टू -5 प्लस और माइनस, सॉरी एक, हाँ पहले प्लस करेंगे बाई 4 और दूसरे वाले में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, -7 -5 -7 बाई 4। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया मतलब 49 आया, तो यहाँ पे दो अलग अलग रूट निकल के आ रहे हैं, दिख रहा है सबको? यस भैया। एक मिनट, इंटरनेट बहुत स्लो है। इससे अच्छा मैं ऑफलाइन काम कर सकता, लेकिन ऑफलाइन काम करूँगा तो स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। हाँ आ गया। इससे वही हो रहा है भैया। कुछ ऑनलाइन का फायदा भी है और नुकसान भी है। हाँ चलो हो गया। x इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 7 -5 इज 2/4 4। और x इज इक्वल टू 2/4। ये हो जाएगा -7 और -5 इज -12/4। 4 x इज इक्वल टू ये भैया, दोनों 1/2 डिवाइड आएगा हो गए। और x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3। ठीक है, 3। समझ में आया सबको? 2 1 ज़ा 2 यस 2 भैया। ज़ा 4 1 ज़ा 4 -3 ज़ा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट डी आपका पॉजिटिव 49 आया, पॉजिटिव नंबर आया, तो एक बार क्या हो गया? ऐड हो गया, एक बार क्या हो गया? सब्सट्रैक्ट हो गया। देखो एक बार आपने +7 किया, एक बार -7 किया, तो डिस्क्रिमिनेंट ही है ना। एक बार +7 किया, एक बार -7 किया, तो आपका अलग अलग आंसर आया। आपको समझ में आ रहा है? जब आपका डी जी पॉजिटिव आता है तो एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा मान लो एक बच्चा मुझे बोलेगा, भैया मेरा रूट मान लो 13 आया,
तो वो तो बाहर निकलेगा नहीं। लेकिन बच्चों आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, चाहे रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, कैलकुलेटर दिख रहा है सबको? यस Yes. भैया। ठीक है, ओके। तो ये तो डिटरमाइंड है। मान लो मैंने 13 लिया, 13 उसका रूट लिया, रूट, तो कितना आंसर आ रहा है? 3.60555127, मतलब 3 पॉइंट समथिंग। सबको दिख रहा है? जी भैया। 3 पॉइंट समथिंग। एक्चुअली जो रूट के नंबर होते हैं ना, वो इरेशनल नंबर होते हैं, वो पॉइंट के बाद बढ़ते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। इसीलिए रूट 13 क्या है, बढ़ता जा रहा है। देखो 2.60551, लेकिन आप पॉइंट के बाद से 2-3 नंबर लेते हैं तो 3.605 ले सकते हो, चलेगा उतना। तो अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो ट्राई कर सकता है खुद से 3.6055। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको, थोड़ा अजीब सा कैलकुलेटर है, भैया बट 3 तो एक प्राइम नंबर है। 3.605 है, प्राइम नंबर से क्या फर्क पड़ता है? भैया 3 नहीं 13। 3 पॉइंट, अरे यार इसको हटाओ यार। हाँ, 3.6055 का स्क्वायर, मतलब इंटू इंटू 3.6055055, 13 के एकदम नजदीक आएगा, देखना, इज इक्वल टू, देखो 12.999, 13 के नजदीक आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप जितना ज्यादा नंबर लोगे पॉइंट के बाद, उतना ज्यादा नजदीक आएगा, समझ में आ रहा है? तो 3.6055 लगभग कह सकते हैं 13 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करने पे 13 आएगा, समझ में आ रहा है? तो रूट 13 की भी वैल्यू होती है। रूट 13 की वैल्यू कितनी है? 3.6055 समथिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि रूट 13 की वैल्यू होती है, कितनी होती है? 3.6055, फलाना डिमका चलता रहेगा आगे। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है, तो रूट के अंदर कोई भी नंबर आए, देखो जैसे 49, तुम्हारा रूट 49 आया था, तो ये 7 का स्क्वायर था, तो ऑर्डर पावर सेम हो गया, ये रूट के बाहर निकल गया। लेकिन कुछ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनके, वो उनका उनकी वैल्यू होती है क्या फिर? हाँ होती है, देखो दिखाया ना आपको, 13 की वैल्यू है, देखो। ऐसे ही रूट 14 की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, रूट 37 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैलकुलेटर खोलो और चेक कर लो। देखो, मान लो हमने 37 का निकाला, 37 अंडर रूट, अंडर रूट, देखो 6.08276 का स्क्वायर करोगे 37 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो जी भाई। रूट के अंदर कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है ना, तो उसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है? तो यस भैया। अगर मैं क्यों समझा रहा हूँ ये सब, कि मान लो रूट में 49 ना होके 49 परफेक्ट स्क्वायर था 7 का, तो वो रूट के बाहर निकल गया। लेकिन मान लो कोई ऐसा नंबर हो जो रूट के बाहर ना निकल पाए, आपने कई क्वेश्चन में देखा होगा कि रूट के बाहर नहीं निकल सकता है, वो रूट के अंदर ही रह जाता है, याद है फॉर्मूला मेथड में जब आपने किया होगा? यस भैया। तो भी आप क्या करोगे? भैया फ्रैक्चराइजेशन में भी तो होता है। हाँ, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे मान लो आता, तो आप क्या करते, ऐसे लिखते, -5 प्लस रूट 13 बाई 4, और x इज इक्वल टू -5 माइनस रूट 13 बाई 4। तो आप क्या कह सकते हो कि भैया दो अलग अलग रूट आया, एक में रूट 13 प्लस करने का है, एक में माइनस करने का है, समझ में आ रहा है? तो दो डिफरेंट रूट आए। डिफरेंट रूट कब आता है बच्चों, हमेशा याद रखना, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो रूट की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और उसको एक बार ऐड कर दोगे, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो रूट कैसे आएंगे आपके? डिफरेंट आएंगे। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, यस भैया बिल्कुल। यस भैया। बाकियों को आया क्या? ये जो देखो, ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। अभी अगर डी आपका 0 से बड़ा आएगा तो रूट के अंदर कोई ना कोई नंबर आएगा। अगर 4 आएगा तो उसको 2 कह सकते हैं, अगर 5 आएगा तो वो, उसका रूट आपको निकालना पड़ेगा। निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रूट 5 ही छोड़ दोगे। लेकिन आपको पता है रूट 5 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अगर आपको चेक करें रूट 5 की क्या वैल्यू होती है, कैलकुलेटर खोलो, 5 अंडर रूट, चेक कर लो कितना होता है, 2.236।
समझ में आ रहा है? तो √5 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो 0 से बड़ा कुछ भी आया, पॉजिटिव आया, तो उसको एक बार आप क्या करोगे, फॉर्मूले में प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे, तो दो अलग अलग नंबर पैदा हो जाएंगे आपके, जो है वो दो रूट अलग अलग डिफरेंट रूट आ जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों? यस इसको भैया। और अच्छे तरीके से समझाएं, ये मुझे नहीं आता, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको बताने की, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आ यस रहा भैया। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है और कैसे समझाऊं। किसी भैया को मैं डाउट है गारंटी क्या? देता हूँ जो प्रेजेंट है उनको समझेंगे। अच्छा, कोई है जिसको नहीं समझा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे भी बी² माइनस 4ac निकालते हैं। चलो, यहाँ बी क्या है, -4 है। -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है यहाँ पे बच्चों? 2 2 इंटू सी कितना है? 2 2। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 +16। ठीक है, और -4 इंटू 2 कितना आएगा? 16 -16। ठीक है, एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 16 यस माइनस भैया। 16 कितना होता है? 0 मैं 0। जीरो। अब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया है बच्चों? 0। जीरो। तो अब डी की जगह हम क्या पुट करेंगे? डी मतलब आपका b² माइनस 4ac आ गया है 0। अब इसको पुट कर दो फॉर्मूले में, x इज इक्वल टू -b, मतलब माइनस ऑफ -4। ठीक है बच्चों, यस भैया। प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 0 बाई 2 इंटू ए कितना है? 2 है। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था √0 कितना होता है? मैं जीरो। 0 ही होगा। देखो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये +4 प्लस माइनस। अब देखो √0 जीरो को हम लिख स्क्वायर। सकते हैं 0²। अब इसका ऑर्डर यस 2 भैया। है, ऑर्डर पावर सेम, नंबर रूट के नंबर रूट के बाद। बाहर, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ओके, तो 4 प्लस और माइनस 0 बाई 4। अब आप खुद सोच के बताओ, 4 प्लस 0 और 4 माइनस 0 सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? 4 प्लस 0 x इज इक्वल टू सेम। 4 माइनस 0 बाई 4, सेम आएगा। कौन बात कर रहा है यार? यस भैया। सार्थक म्यूट कर। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, मेरा इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं, एक मिनट, कर रहा है। ओके, ये मिटा दें। हाँ, अब आपका x क्या आ जाएगा, 4/4, या x इज 4/4। दोनों कितना आएगा, 1 मैं कामा 1। 1, दोनों में 1 आएगा। तो आप लोग यस भैया। फील कर रहे हो, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाता है, जब आपका d 0 आता है, तो अंडर रूट 0 भी 0 ही होता है, तो आपका दोनों रूट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सेम समझ में आ रहा है? अभी सेंस बन रहा है कुछ? जी भैया बिल्कुल। जब आपका d 0 हो जाता है तो दोनों रूट कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। सेम इक्वल जब आपने देखा रूट जब 0 से बड़ा था यानी पॉजिटिव था, तो दो अलग अलग आएगा, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। लेकिन जब d ही गायब हो गया, जब d ही गायब हो गया, तो ना प्लस करना है ना माइनस करना है, तो बाकी तो फॉर्मूला ही सेम है। दिख रहा है क्या? बाकी फॉर्मूला सेम होता है, -b/2a, यस भैया। दोनों का फॉर्मूला सेम है इतना, -b/2a। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 0, तो दोनों रूट कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, अब तीसरे वाले पे आते हैं, तीसरे एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे फिर डी निकालते हैं। देखो, बी कितना है बच्चों यहाँ पे? 2 2। भैया 2। 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज 1 3 सी इज 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना आएगा बच्चों, -12 -12। तो डी कितना आ गया, डी कितना आ गया, -8 -8। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब आपका डी आ चुका है निगेटिव। आपने देखा जब पॉजिटिव होगा तो अलग अलग रूट आएंगे, जब 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट तो दो इक्वल रूट आएंगे, मतलब एक ही रूट आएगा।
और जब निगेटिव होगा तब क्या होगा, आप चेक करते हैं। चलो पुट करते हैं इसकी वैल्यू। आपका आपका बी कितना आया है, 2। अरे यार ये कहाँ से खुल रहा है, हाँ। x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना है आपका, -8 डिवाइडेड 8। बाय सी टू ए इज 1, तो 2 इंटू 1। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, रूट के अंदर -8 आ रहा है। अब -8, अब मैंने आपको सिखाया था कि 2 किसका स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे अगर मैंने पूछा 2 4। किसका स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2? अच्छा, रूट रूट 2। √2 का। ठीक है, वैसे ही मैंने पूछा कि 5 किसका स्क्वायर है, रूट 5। √5 का। √5। देखो आप सिंपली क्या करते हो, 5 किसका स्क्वायर है तो उसको रूट के अंदर लिख के उसका स्क्वायर कर दोगे। समझ में आ रहा है? वैसे ही मैंने पूछा -8 किसका स्क्वायर है, तो आप जवाब दोगे भैया -8 डज नॉट रूट का एग्जिस्ट। स्क्वायर। तो अब यहाँ पे समस्या ये आएगी, क्या किसी का स्क्वायर करने से, ये देखो यहाँ पे, क्या किसी का स्क्वायर करने से -8 आ सकता है क्या? नहीं भैया। आ ही नहीं। देखो मैंने कल भी सिखाया था ये बात, कि अगर आप किसी को खुद से यस स्क्वायर भैया। करना मतलब खुद से मल्टीप्लाई करना, है ना? किसी का भी स्क्वायर करना मतलब उसको खुद से मल्टीप्लाई करना। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? उसके साइन के साथ। हाँ, साइन के साथ खुद से मल्टीप्लाई करना। तो आप अगर पॉजिटिव नंबर को, एक मान लो कोई भी नंबर 3 इंटू 3, तो आपको 9 आएगा। अगर 3 था, 3 का स्क्वायर, या आप अगर -3 का भी स्क्वायर निकालोगे तो -3 इंटू -3 कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9। तो चाहे माइनस का 3। स्क्वायर करो, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो कभी किसी का स्क्वायर करने से यस भैया। नेगेटिव नहीं आ सकता। अभी देखो, इससे ज्यादा समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये क्योंकि ये कॉमन सेंस है, मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी को भी माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो किसी का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हो, मैंने पूछा -8 किसका स्क्वायर है, तो आप वही बोलोगे भैया √-8 का। लेकिन फिर मैं बोलूंगा किसी का स्क्वायर करने से माइनस कैसे आ गया, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर आपको चेक करना है कैलकुलेटर क्या जवाब देगा, तो आके चेक, आइए चेक करते हैं। मान लो मैं कैलकुलेटर को बोला कि मुझे -8 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या बोल रहा है, देखो इधर पढ़ो, -8 का स्क्वायर इनवैलिड निकालना, इनपुट। इनवैलिड इनपुट। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी का स्क्वायर करने से कभी माइनस नहीं आ सकता। समझ में नहीं आ हो रहा है क्या? अगर, जी भैया। अब देखो, जिसको समझ में आना होगा आ गया होगा, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मेरे पास एक ही उपाय है। मान लो कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे उसका, फिर मैं भैया बोलूंगा, कुछ लोग बोलेंगे कि एक को नेगेटिव रखो, एक को पॉजिटिव रखो, आ गया नेगेटिव। अच्छा तो वो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। हाँ। हाँ, वो हाँ, उनको साइन उनको चेंज समझ कर में नहीं आएगा, देगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे रूट के अंदर -8 है, तो मैंने आपको एक बात समझा दी कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि वो जो रूट है, देखो जैसे √5, मैं बोलूंगा इसका स्क्वायर करने से क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे, इसका स्क्वायर करने से क्या आएगा, √5 का स्क्वायर करने से क्या आएगा, 5। 5 आएगा। √7 का स्क्वायर करने से क्या आएगा, 7। 7। √-10 का स्क्वायर करने से क्या आएगा, मैं इनपुट, इनवैलिड इनपुट। नॉट पॉसिबल। क्योंकि कि ऊपर के लॉजिक के हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए था -10। समझ में आ रहा है? ऊपर यस का जो भैया। दो लॉजिक है उसके हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए था -10, लेकिन आपको पता है किसी का स्क्वायर करने से कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। सबको समझ में आ रहा है? बस इतना ही समझना है आपको, रूट के अंदर माइनस नॉट एक्सेप्टेबल। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके,
इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमारे रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप देखो आपने क्या क्या सीखा। आपने 3 चीज सीखी। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो कितने रूट आएंगे? दो मैक्सिमम 2। क्या वो सेम होंगे या अलग अलग होंगे? डिफरेंट। डिफरेंट होंगे। डिफरेंट, वेरी गुड। जब d 0 होगा तब क्या होगा? एक ही रूट आएगा। एक ही रूट एक ही और एक ही आएगा, या अगर 2 बोलते तो दोनों इक्वल होंगे बोलेंगे क्योंकि वो एक ही है। यस भैया। और अगर 0 से छोटा आ गया मतलब माइनस आ गया तो क्या बोलेंगे? नो रूट। डज नॉट एग्जिस्ट। रूट डज नॉट एग्जिस्ट या रूट आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, सबको समझ में आया प्यारे बच्चों? तो वही देखो, यही हम रूट, जी भैया। नेचर ऑफ रूट को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि रूट के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है। अब आपको समझ में आया ये कितना इंपॉर्टेंट है। रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉजिटिव आएगा यस भैया। तो 2 रूट बन जाएंगे। अगर ये 0 हो जाएगा तो 1 रूट हो जाएगा, सिर्फ एक ही आएगा, मतलब 2 इक्वल होंगे मतलब एक ही है वो। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो रूट आएगा ही नहीं। तो अब आपको समझ में आया इस फॉर्मूले में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? और इसीलिए जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि रूट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है तो हम लिखते हैं रूट्स आर यस भैया। रियल एंड रियल एंड डिफरेंट। इक्वल। अनइक्वल। डिफरेंट या अनइक्वल। ठीक है, रियल एंड डिफरेंट या अनइक्वल। ओके, Yes, जब भैया। d 0 होता है तब क्या बोलेंगे? रूट्स Roots आर are रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। वेरी गुड। और जब 0 से छोटा नेगेटिव हो गया तो क्या बोलेंगे? रूट्स आर not नॉट रियल एंड नॉट डज नॉट रियल एग्जिस्ट। एंड does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट। कर ला। अब ये देखो ये बहुत सिंपल है। अब मैं आपसे पूछूं डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों? आपको बस बोलना है भैया डी है। डी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कभी कोई क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? ए निकालोगे, बी निकालोगे, सी निकालोगे। फिर आप बोलोगे भैया हमें तो फॉर्मूला पता है डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस पुट करते जाएंगे -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 100 माइनस 11 4 ज़ा 44। 100 माइनस 44 इज 56। तो मेरा डी कैसा आया? 56, 56। यानी 56। पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ रूट नहीं पूछा है कि रूट कैसे हैं। यहाँ पे क्या बोला है? बस डिस्क्रिमिनेंट बताओ कितना है। तो यहाँ तक ही छोड़ देंगे। अगर मैं पूछता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट बताओ एंड टेल मी द नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर भी बताओ, तब मैं क्या लिखूंगा? इसके बाद क्या लिखूंगा बताओ? नेचर ऑफ रूट में क्या लिखूंगा मैं? अगर डी 56 है तो रूट कैसे होंगे? So roots are भैया real रियल and एंड एंड अनइक्वल। अनइक्वल। different. डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट या और अनइक्वल दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग? Yes. अभी जी सबको भैया। नेचर ऑफ रूट क्या होता है समझ में आ गया? Yes, भैया। ओके, दो मेहनत सफल। आगे बढ़ते हैं। मुझे भी लग रहा था कि आपको समझ में नहीं आया है कल, इसीलिए मैंने ये रिवीजन प्लान किया। ठीक है, हम लोग कल क्वेश्चन कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाले, याद है? ये वाला मैंने एक निकाल के दिखाया था। Yes. सेकंड वाला ट्राई किया किसी ने खुद से क्या निकालने का? सेकंड वाला Yes. सब निकाला भैया, होमवर्क कंप्लीट। वेरी गुड। तो मैं सेकंड वाला दिखाता हूँ, अगर किसी को नहीं आया हो तो एक बार चेक कर सकता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड। लक्ष्मी जी बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म।
√2 √2 x square एक्स स्क्वायर, हाँ, plus प्लस 4x 4x, वेरी गुड, plus प्लस 2 √2. 2 √2, आगे, A is equal to अरे नहीं, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन पूरा करना है ना, इज इक्वल टू 0, ये दोनों इधर आ गए लक्ष्मी जी, तो उधर क्या बच गया, आरएचएस में क्या बच गया, 0 भैया. 0 बच गया, हाँ वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक, ओके, अब आप बताएंगी ए, बी और सी, ये कौन बताएगा, बाकी बच्चे भी ट्राई करें, मुझे पूरा यकीन है बाकियों को भी अगर सुन रहे हैं तो आता ही होगा, और ए बी से निकालना तो मुझे लगता है सबको आना ही चाहिए। यश, यश बेटा बताओ, वेरी गुड, ए कितना है यश, ए, यश, कैन यू हियर मी, यस भैया। ए बताओ, ठीक है अश्विनी तुम बताओ, Yes भैया. A is equals to √2. √2, B is equals to 4. p इज इक्वल टू 4, C is equals to 2 √2. वेरी गुड, p इज इक्वल टू 2 √2, अब हम लिखेंगे वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, तो वो हमें पता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगले स्टेप में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, बी की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 4 square 4 स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 4 इंटू ए की जगह √2. √2 इंटू सी की जगह। 2 √2. अच्छा मुझे एक बच्चे का कुछ तो मैसेज आया था, उसने कुछ सॉल्व किया था फॉर्मल मेथड से, उसने मुझे पूछा गलती क्या है, तो उसने क्या किया था, ऐसे देखो, अब 4 इंटू रूट, देखो ये 4ac है ना, 4 इंटू ए इंटू सी, उसने क्या कर दिया था, यस भैया। 4 √2, और फिर ये प्लस की जगह पे उधर माइनस था शायद, तो -2 √2 ऐसे लिख दिया था, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, ठीक है, इसको प्लस माइनस नहीं करना है, इनको आपस में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? मल्टीप्लाई। तो आप लिखोगे 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ओके, देखो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, 4 4 सा मैं वैसे भी लिखा तो भी मल्टीप्लाई होगा, 16. जैसे उसने 16, लिखा था। हाँ, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, उसने क्या लिखा था, 4 √2, देखो क्या था उसका क्वेश्चन, क्या था शायद, मुझे अच्छा याद नहीं, बीच में माइनस दिया था 4 ना इंटू उसमें। √2 इंटू -2 √ था, उसने क्या लिख दिया था, 4 √2 -2 √2, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, माइनस हो गया, इसका आंसर आएगा 2 √2, हाँ है बीच ना, में इंटू होना चाहिए हाँ था। बीच में इंटू आना चाहिए, चलो ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में याद रखो, नंबर को नंबर से करेंगे, रूट को रूट से करेंगे, तो 4 को 2 से करो, 4 2 सा, देखो नंबर को नंबर से करेंगे, 8 4 2 सा आ जाएगा आपका 8, 8 और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2. √2 का 2 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा यस 16 माइनस 8 इंटू 2, नेक्स्ट स्टेप में 16 माइनस 8 2 सा 16, और डी कितना आ जाएगा, 0। 0, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका 0, तो यहाँ पे किस तरह के रूट होंगे बच्चों, भैया रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सिंपल, देखो आप डरना, मुझे पता नहीं अगर आप डर रहे हो तो क्यों डर रहे हो, 3 ही तो कंडीशन होता है, अगर पॉजिटिव आया तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, अगर 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर नेगेटिव आ गया रूट्स आर नॉट रियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। भैया होमवर्क में ये लिखना नहीं था ना नेचर। नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ओके तो भैया। अब देखो जिसने नहीं किया है वो आज ये दोनों क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ खुद से प्रैक्टिस करना जाके, ठीक है, और यहाँ पे देखो इतने सारे और क्वेश्चन दिए हैं मैंने, दबा के दिए हैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, चलो, तो ये किसी को और कुछ हेल्प चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में कि मैं आगे बढ़ूं, आप बेझिझक बोल सकते भैया हैं, कैरी ऑन। नहीं बाकियों को भी सुन लूं मैं, किसी को डाउट है क्या, किसी भी बच्चे को डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, यू आर जस्ट फ्री टू आस्क,
भैया नहीं मेरा है? फ्राइडे के क्लास के लिए एक डाउट है। हाँ, अरे फ्राइडे को तो सबको बराबर से आके डाउट पूछना, जो भी आपको डाउट रहा हो प्लीज पूछो। अगर आपको पढ़ने में मजा आएगा ना बच्चों, तो मैं सही बता रहा हूँ, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, मैं बहुत कुछ नया लेके आऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसे चुप हो जाओगे, ना डाउट पूछोगे, ना क्लास में हाँ हूँ ना करोगे, तो कैसे काम? देखो फिर ऐसा हो जाएगा ना, आप किसी से फ्रेंडशिप करने जा रहे हो और आपको भाव ही नहीं दे रहा, फिर क्या करोगे? कितने दिन उसके पीछे लगोगे? ओके, थोड़ा तो भाव दो यार। यस चलो, भैया। ओके, क्वेश्चन नंबर यस 3 भैया। पे देखते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? नेचर ऑफ रूट पूछा है। तो नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? यू कैन रेज योर हैंड। नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? और मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे बच्चे हाथ उठाएंगे अगर वो सुन रहे हैं तो। मैं फिर से पूछता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट बताने के लिए, रूट का स्वभाव बताने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है इक्वेशन में? किसकी वैल्यू पता करने पे मुझे पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है? यार इतना हिंट दे रहा हूं, अभी भी कोई हाथ नहीं उठा रहा, विवेक को छोड़ के। अभी किस भाषा में बोलूं? बेटा, रूट का स्वभाव जानने के लिए कि वो इक्वल हैं कि डिफरेंट हैं कि रूट है ही नहीं, ये जानने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है? इतने चुप क्यों हो भाई? नहीं समझ में आ रहा क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ? हेलो? भैया आप यस भैया, रिपीट आवाज आ रही करोगे है। क्या? क्योंकि नेटवर्क इशू है भैया बहुत। मैं पूछ रहा हूँ यस बेटा भैया। कि नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? हमें कौन सी चीज देख के पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट क्या है? डिस्क्रिमिनेट। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी ने बोला डिस्क्रिमिनेंट, एकदम सही जवाब। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देख के हमें पता चलता है कि रूट का नेचर कैसा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है नेचर ऑफ रूट निकालो, तो हम क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे भी आपको डी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पहले जितना किया था उतना तो करोगे ही, और लास्ट में एक लाइन भी लिखोगे कि नेचर ऑफ रूट क्या है। ठीक है, चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। ये रूट वाला मैं करके दिखाता हूँ, सेकंड वाला, फिर आप फर्स्ट वाला करना। यस ठीक भैया। है, ओके। दिखाने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की तरह ही है सॉल्यूशन। भैया दोनों हम लोग करें क्या? मैं एक दिखा देता हूँ, तुम जानते हो विवेक, ओके। बच्चों का डर। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म। सबको अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना आ गया होगा, तो खाली देख के बताओ इतना, क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में यस भैया। है? ओके, यस रूट टू जी भैया। भैया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, अब हम निकालेंगे ए, बी और सी। तो इस बार हाथ उठाओ बच्चों ए बी सी बताने के लिए। हाँ पांडे जी बताइए। सो भैया a equals to root 2, रूट टू b equals to -5, -5। c equals to root 2. वेरी गुड, सी इज इक्वल टू रूट टू। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो अब हाथ उठाओ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताने के लिए, कौन बताएगा? उठा लो प्लीज। हाँ लक्ष्मी जी बताइए। b square बी स्क्वायर minus माइनस 4 AC. 4 ए सी। वेरी गुड लक्ष्मी जी, थैंक यू। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम डी की। थोड़ा यहाँ जगह बढ़ा लेते हैं, जगह कम है हमारे पास। ओके, तो बी की जगह क्या लिखेंगे? -5। बी की जगह हम लिखेंगे एक मिनट, थोड़ा जगह बढ़ रहा है। हाँ, बी की जगह हम लिखेंगे -5 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इज रूट टू एंड सी इज रूट टू। तो हम लिखेंगे 4 इंटू रूट टू इंटू रूट टू, 4 ए सी, मतलब 4 इंटू ए इंटू
सी। ओके, तो डी कितना आएगा? -5 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों? 25. 25. 25। वेरी गुड। -4 इंटू √2 इंटू √2। तो बच्चों √2 इंटू √2 कितना होगा? याद आ रहा है Root कुछ? 2 square. √2 स्क्वायर। और √2 स्क्वायर Yes, कितना होता है? 2. 2 होता है। वेरी गुड। 25 - 4 इंटू 2 हो जाएगा। Which is ओके, equals to 8. तो डी इज -8. 25 - 4 2 ज़ा 8 8. -8। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 25 - 8 इज 17। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट 17 आ Yes, गया। भैया. तो रूट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाथ उठाइए बस। अरे बाकी लोग भी उठा लो हाथ। मैं गब्बर नहीं हूं, तुम्हारे हाथ नहीं काटूंगा। लोग डर रहे हैं कि शर्मा रहे हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं? मिताली, आप बताना चाहेंगे? नो भैया। क्यों बेटा? ABC वर्क करना है ना भैया। अरे हमारा इससे पता चल रहा है कि बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं क्लास। कई बच्चे वो सिर्फ प्रेजेंट हैं फिजिकली। हे भगवान, कैसे काम चलेगा ऐसे? रेहान, रेहान शेख, भैया वो ऑलरेडी ट्यूबलाइट है. रुचि, रुचि, तुम्हारी रुचि कहाँ पे है? देखो रुचि भी गायब है। भैया यूट्यूब. क्या सिद्धांत शिंदे, ये भी गायब। सिद्धांत, तनुश्री, तनुश्री, ये भी गायब। बताओ। विष्णु अकूला, तो आप देख सकते हैं बच्चों क्या हाल है हमारी क्लास का। जी भैया. तो मैं ये पूछ रहा था बेटा कि अगर D17 आया है तो हम रूट के बारे में नेचर क्या कह सकते हैं? रूट का नेचर क्या होगा? अगर D17 है तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? चलो लक्ष्मी, तुम ही बता दो भाई। Roots are equal and रूट्स आर इक्वल। roots are real and unequal. वेरी गुड। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल, वेरी गुड। तो हमारा टाइम खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे खुद से। होमवर्क कुछ भी नहीं है, सेम ही है, Yes, भैया. ऊपर की तरह ही है सारे क्वेश्चन। बस आपको डी निकालना है, देखना है डी पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। और आपको तीनों केस में पता है क्या लिखना है। पॉजिटिव होगा तो क्या लिखना Yes, है, sir. नेगेटिव होगा तो क्या लिखना है, जीरो रहा तो क्या लिखना है नेचर। ठीक है, तो ये देखो इतने सारे क्वेश्चन आपके मैंने प्रैक्टिस कर रखे हैं, ट्राई कीजिए। ओके, तो इसके साथ मैथ की क्लास हम समाप्त करते हैं।